नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नांदवेल सरपंच पर हुई फायरिंग का हुआ खुलासा। डबोक थाना पुलिस ने वकील पीयूष को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। लैपटॉप के बैग से 6 लाख रुपए नगद पार करने वाले ड्राइवर गिरफ्तार। सुखेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सज्जनगढ़ पहाड़ियों पर फिर लगी आग। आसपास के घरों को कराया खाली। आग को बुझाने में लगी टीम। अब खबरें विस्तार से। नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोपी बड़गांव निवासी पीयूष राजपूत निवासी बड़गांव को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि आरोपी पीयूष पेशे से वकील है और उदयपुर कोर्ट में बीते 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। आरोपी पीयूष ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते इनके साथी के साथ मिलकर सरपंच पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और दूसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। आरोपी पीयूष ने घटना को अंजाम देने से पहले अपना मोबाइल किसी परिचित की होटल पर रख दिया ताकि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उसे ट्रेस नहीं कर पाए। पुलिस पूछताछ में आरोपी वकील पीयूष ने बताया कि उसके पिता मिथिलेश ने सुरेश सालवी के नाम के व्यक्ति से जमीन लेने की बात पक्की की थी, लेकिन नांदवेल सरपंच ने भी उसी जमीन को लेने के लिए सुरेश सालवी से संपर्क किया। सरपंच ने हमें जमीन नहीं लेने दी और खुद का लिखित सौदा कर लिया। पीयूष ने पुलिस को बताया कि इस बात से पिताजी परेशान थे, जिसे लेकर उसने सरपंच पर फायरिंग करने का प्लान बनाया और इसके लिए उसने किसी से देसी कट्टा खरीदा था। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि आरोपी ने देसी कट्टा कहां और किससे खरीदा, इसका पता लगाया जा रहा है। साथ ही जमीन बेचने वाले सुरेश सालवी की इस मामले में क्या स्पष्ट भूमिका रही, इस संबंध में सुरेश को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल मंगलवार रात 10 बजे सरपंच देवीलाल डांगी कार से अपने घर पहुंचे थे। जैसे ही कार से उतर कर बाहर निकले, तभी उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनके जांघ पर लगकर आर पार निकल गई। उनके चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग गए। उनकी आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर आए और घायल सरपंच को हॉस्पिटल लेकर गए। सरपंच का कहना है कि वे जब घर पहुंचे तब 2 युवक पास की टंकी पर पानी पी रहे थे। मुझे घटना का अंदाजा नहीं था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। हम आपको बता दें कि नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी उदयपुर मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी के भांजे हैं। सुखेर थाना पुलिस ने लग्जरी इनोवा हाई क्रॉस कार व 6 लाख रुपए चोरी कर भागने वाला शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रार्थी अंकित भार्गव ने 27 फरवरी को सुखेर थाने में एक रिपोर्ट पेश की थी कि 26 फरवरी को आईटीसी होटल में एक इवेंट में काम से मयंक करणपुरिया के माध्यम से गाड़ी बुक कराई थी, जिसका ड्राइवर जय किशन मीणा था। ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर घर से होटल के लिए निकला था। गाड़ी में मेरा सामान, एक लैपटॉप, बैग जिसमें 6 लाख रुपए नकद रखे थे। होटल में पहुंचने के बाद गाड़ी पार्किंग में रखकर होटल में चला गया। वापस में गाड़ी के पास बैग से नकद निकालने के लिए मैंने बैग खोला तो नकद गायब था। तो नकद गायब होने के बारे में ड्राइवर से जय किशन से पूछा तो वो आनाकानी करते हुए गाड़ी लेकर भाग गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कैलाशपुरी चौकी प्रभारी हरिश्चंद्र थाना सुखेर ने जांच शुरू की। सुखेर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि अधिकारियों के सुपरविजन में टीम गठित की गई, जिस पर कैलाशपुरी चौकी प्रभारी हरिश्चंद्र को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि आरोपी जय किशन मीणा अपने गांव गागर सोली कुम्हेर जिला डिग में है, जिस पर पुलिस टीम आरोपी के गांव पहुंची और मुखबिर की सूचना पर आरोपी जय किशन मीणा को बड़ी मशक्कत कर डिटेन किया।
आरोपी को सुकेर थाना पर लाकर पूछताछ की गई तो अभियुक्त जय किशन मीणा ने नकदी चोरी एवं वाहन चोरी की घटना करना स्वीकार किया, जिस पर जय किशन मीणा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी जय किशन मीणा के कब्जे से 6 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन जीव अभयारण्य में एक बार फिर से आग लग गई। आग की सूखी घास जल गई और तेज हवाओं से आग तेज गति से आगे बढ़ गई। मौके पर वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गया है। अभयारण्य में आग की लपटों का धुआं दूर से भी देखा जा सकता है। सज्जनगढ़ में आग लगने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आग बुझाने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड आग बुझाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ऊंचाई वाला इलाका होने से दमकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। मौके पर आग बुझाने के लिए लेबर और स्टाफ ने झाड़ियों को तोड़कर झाड़ू बनाए और आग पर मारे ताकि आग आगे की तरफ नहीं बढ़े। अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सूखी घास होने से आग लग गई और तेज हवाओं के साथ आगे फैलती जा रही है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के भानपुरा के जंगलों में एक व्यक्ति का शत विक्षत शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खींचिया की वेरी भानपुरा निवासी कालूराम सीता कानाराम गमेती के रूप में हुई। दरअसल युवक पिछले 10 दिनों से घर से लापता था, लेकिन परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। शव मिलने की सूचना पर सायरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों को सूचित किया गया, जिन्होंने कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान की है। थानाधिकारी प्रवीण सिंह जुगतावत ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में भय और चर्चा का माहौल बना हुआ है। वन विभाग में काम करने के बाद उनकी मजदूरी नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से बाहर से आए मजदूरों ने ठेकेदार के साथ मिलकर वन विभाग में मजदूरी का काम किया था, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं मिलने से सभी मजदूरों को कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना पड़ा और अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष करते हुए वन विभाग द्वारा मजदूरी दिलाने की मांग की। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों ने जब जिला कलेक्ट्रेट पर कल बुधवार को प्रदर्शन किया तो पुलिस ने सभी मजदूरों को लाठियां बरसाकर खदेड़ दिया और यह भी नहीं देखा कि महिला है या बच्चे, बस पुलिस खदेड़ने में लगी, जिससे कई मजदूरों को पुलिस द्वारा बरसाई गई लाठियां भी लगी। इसी को लेकर आज गुरुवार को उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत खुद पीड़ित मजदूरों से मिलने पहुंचे और उनके पास बैठकर उनकी आपबीती सुनी। सांसद रावत ने कहा कि इन मजदूरों से बात करने में पता चला है कि ठेकेदार और फॉरेस्ट विभाग के आपस में कम्युनिकेशन गैप से इन मजदूरों को अपनी मेहनत की मजदूरी नहीं मिली। विभाग और ठेकेदार के बीच में रेट का अंतर लग रहा है और इन सभी मजदूरों से ठेकेदार द्वारा काम कराया गया, लेकिन इनके पास कोई भी लिखित में नहीं है। सांसद रावत मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए मजदूरों को बकाया भुगतान जल्द से जल्द दिलवाने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि मजदूरों का हक इन्हें जल्द से जल्द मिलेगा। मेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेंजर से भी बात हुई, लेकिन मजदूरों को यूं परेशान करना बहुत दुखद की बात है। लेबर का जो शोषण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को भी इनकी बात आराम से बैठकर सुनना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। जिन्होंने भी किया वो गलत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आई हुई लेबर है और यह ठेकेदार से हुआ है। देखिए, समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इनके ठेकेदार के रूप में वहाँ से जिनको लेके आए थे, कोई सतना से है, कोई कटनी से है, कोई शहडोल से है,
मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए, माता बहनें हैं, कुछ बच्चे भी हैं। मुझे लगा कोई वन विभाग ने अपना काम कराने के लिए, जिसमें कुछ गड्ढे खोदने, कुछ टेंस बनाने, उनके लिए बुलाया है और एक ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रेट और जो सरकार की रेट, उसके बीच में अंतर लग रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने बुलाया, जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो समाधान करे। मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, DFO हैं, उनसे बात की है। कुछ देर में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, उनके एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ ले जाएंगे। जो ठेकेदार था नीचे धरातल पर जिसने काम किया है, उनसे भी बात की है, रेंजर से भी बात की है। तो समझ में ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत सुना है या क्या सुना है। लेकिन ये बच्चों को और इस तरह से इंटरस्टेट जो लेबर आती है, उनको परेशान करना बहुत दुखद है। और ये दोहराया नहीं, इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हो या कोई ऐसा काम हो तो उसमें लिखित में लाना चाहिए। इनके पास लिखित में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, गड़बड़ हुआ है और जो लेबर है उनका शोषण हुआ है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बिल्कुल वंचित है, गरीब है, शोषित है और अपनी वाजिब बात रख रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत संयम के साथ सुनना चाहिए और उनको यथोचित न्याय देना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, माननीय भजन लाल जी की सरकार हो, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ विश्वास इस प्रकार से टूटता है, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। जिन्होंने भी किया वो गलत किया। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मूलतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करने के लिए आई हुई लेबर है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ठेकेदार है वो इसमें जिम्मेदार लगता है। मुकेश सैनी जी हैं, DFO, उनसे बात की है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। इस बात को और स्पष्टता के साथ समझेंगे कि इनकी समस्या का निराकरण करें। अखिल भारतीय भूविज्ञान विद्यार्थी सेमिनार आज गुरुवार से शुरू हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि विभाग की स्थापना के प्लेटिनम जुबली के मौके पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय भूविज्ञान विद्यार्थी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि पूरे देश में केवल उदयपुर का भूविज्ञान विभाग ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो केवल विद्यार्थियों और शोध छात्राओं के लिए ही इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर का सेमिनार हर वर्ष आयोजित करता है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं शोधार्थी अपने पत्र वाचन करते हैं। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर हरीश कपाशिया ने बताया कि 3 दिवसीय इस सेमिनार में पहले दिन उद्घाटन सत्र के पश्चात भूविज्ञान विषय आधारित पोस्टर मेकिंग एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न तकनीकी सत्रों से 65 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण होगा। तीसरे दिन ईसवाल और गोगुंदा क्षेत्र में फील्ड विजिट होगा, जहां 120 से लेकर 140 करोड़ वर्ष पुरानी अरावली व दहली महासमूह की चट्टानों में पाई जाने वाली रचनाओं, खनिजों और उनकी उत्पत्ति का चर्चा होगी। विभाग जो आज 13वां जियो युद्ध प्रोग्राम कर रहा है, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रांगण में लगभग पूरे देश की 20 यूनिवर्सिटी के 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से हमारे यहाँ पर MSc और PhD दोनों तरह के स्कॉलर्स हैं जो अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करेंगे। ये रिसर्च वर्क उनके टीचर्स ने उनको कराया है ड्यूरिंग देयर कोर्स वर्क, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में वो हम यहाँ पब्लिश करेंगे, जिसका ISBN नंबर हमने लेने का प्रयास किया है। बच्चों की माइनर रिसर्च है और उसको बड़ा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आकर आपस में इंटरेक्ट करें। जो रिसर्च उनके यूनिवर्सिटी में होती है वो हमारे की यूनिवर्सिटी से बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, तो उनको हायर और वाइडर स्पेक्ट्रम मिलेगा काम करने का। एक दिन में कितने सत्र होंगे? हमारे यहाँ आज सबसे पहले फर्स्ट डे में तो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था 10:30 to 12। उसके बाद हमारे यहाँ क्विज़ कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी क्विज़ कंपटीशन है, जिसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद एक पोस्टर मेकिंग सेशन है जो बच्चे शाम को करेंगे। इसके बाद बच्चों को हम साइट सीइंग कराएंगे उदयपुर की। और कल 2 टेक्निकल सेशन होंगे, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें लगभग 40 बच्चे तो करेंगे ओरल प्रेजेंटेशन और लगभग 30 बच्चे करेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन। परसों इनका फील्ड वर्क होगा जो कि उदयपुर से लेकर गोगुंदा के क्षेत्र में है। 3 दिवसीय प्रोग्राम का अंत फील्ड में गोगुंदा के पास ही किया जाएगा।
राजसमंद जिले के रेलमंगरा क्षेत्र में पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बजरी खनन और परिवहन कर रहे 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। ये वाहन गिलूंड बनास नदी के पैटे से अवैध बजरी खनन कर रहे थे। इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त किए हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना और गिलूंड चौकी परिसर में खड़ा करवाया है। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचित कर दिया गया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नांदवेल सरपंच पर हुई फायरिंग का हुआ खुलासा। डबोक थाना पुलिस ने वकील पीयूष को किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। लैपटॉप के बैग से 6 लाख रुपए नगद पार करने वाले ड्राइवर गिरफ्तार। सुखेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सज्जनगढ़ पहाड़ियों पर फिर लगी आग। आसपास के घरों को कराया खाली। आग को बुझाने में लगी टीम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।